काल ही पाए भयो भगवान, सुजागत या जग जाकी कला है। काल ही पाए भयो ब्रह्मा, शिव काल ही पाए भयो जुगिया है। काल ही पाए सुरासुर गंधर्व, जक्ष भुजंग दिशा विदिशा है। और सुकाल सब है बस काल के, एक ही काल अकाल सदा है। और सुकाल सब है बस काल के, एक ही काल अकाल सदा है। सत्कारयोग सत्संगयोग वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मारू राग में जो 2 बार आई हैं अमरदास जी और अर्जुन देव जी की, उन पर और भक्तों के जो शब्द आए हैं उन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। मारू राग में जो वार आई है गुरु अमरदास जी की, इसमें 22 पौड़ियाँ हैं और पौड़ियों के साथ 47 श्लोक हैं। इन श्लोकों में गुरु नानक देव जी के 18, गुरु अंगद देव जी का 1, अमरदास जी के 23 और रामदास जी के 3 और अर्जुन देव जी महाराज जी के 2 श्लोक हैं। श्लोकों के तुक समान नहीं हैं, 2 तुकों से 10 तुकों वाले श्लोक हैं। पौड़ियाँ 5-5 तुकों वाली हैं। आखिरली पौड़ी में 6 तुक महाराज ने रखे हैं। इस वार में अनेक आध्यात्मिक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। विशेष तौर से ये दर्शाया गया है कि मनुष्य माया के चक्कर में फंस के वासनाओं से घिर गया है। नाम के जपने से वह इस चक्कर से बाहर निकल सकता है। नाम सिमरन करने वाले सदैव सुखी रहते हैं और नाम से जो बिसर गए हैं वो भले ही संसार की सारी सुविधाएं प्राप्त करने के बाद भी विचलित रहते हैं, निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं, संतोषी नहीं रहते। परमात्मा सबका संचालक है। ऐसे विचार इस वार में गुरु अमरदास जी महाराज ने और अन्य गुरुओं ने दर्शाए हैं। आइए वार में जो शब्द आए हैं उन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे किए जाएं। महाराज कहते हैं कि नाम से जो बिसर गए हैं वो सदैव दुखी रहते हैं। नाम मिहूने भरम से आवे जावे नीत, एक बांधे एक ढीलिया, एक सुखिए हरिप्रीत। नानक सच्चा मन ले, सच करनी सच रीत। नानक सच्चा मन ले, सच करनी सच रीत। परमात्मा प्राप्ति में गुरु की सहायता आवश्यक है। गुरु के सहयोग से परमात्मा की प्राप्ति संभव है। ऐसे विचार गुरु महाराज फरमा रहे हैं। गुरते ज्ञान पाया अत खड़ग करारा। गुरते ज्ञान पाया अत खड़ग करारा। दूजा भ्रमगण कट्टया, मोह लोभ अहंकारा। हर का नाम मन वसया, गुर शब्द विचारा। हर का नाम मन वसया, गुर शब्द विचारा। माया में फंसने से बचने के लिए महाराज कहते हैं, माया वेख न भूल तू मन मुख मूर्खा। माया वेख न भूल तू मन मुख मूर्खा। चल्या नाल न चलई, सब झूठ दरब लखा। चल दिया नाल न चलई, सब झूठ
दर्ब लखा। गुरु महाराज कहते हैं कि तखत पर वही बैठना चाहिए जो तखत के लायक हो। तखत राजा सोब है जे तखते लायक होई। तखत राजा सोब है जे तखते लायक होई। जिन्नी सच पछाणिया सच राजे सेई। ए भूपत राजे न आखिए दूजे भाए दुख होई। कीता क्या साला ये जिस जादे बिलम न होई। नेचल सच्चा एक है गुरमुख बूझे सो निहचल होई। निहचल सच्चा एक है गुरमुख बूझे सो निहचल होई। बसंत की वार का गायन करते समय रागी प्रायः इस श्लोक को पौड़ी के पहले पढ़ा करते हैं। श्लोक है, ना मैला ना धुंधला ना भगवाना कच। ना मैला ना धुंधला ना भगवाना कच। नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच। नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच। महाराज कहते हैं कि सब अवगुणों की गंठड़ी बांध रहे हैं। कोई गुरु की सहायता से परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता। लोक अवगुणा की बन्ने गंठड़ी गुणन विहाजय कोय। लोक अवगुणा की बन्ने गंठड़ी गुणन विहाजय कोय। गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। गुर प्रसादी गुण पाइयन जिसनो नदर करे। गुर प्रसादी गुण पाइयन जिसनो नदर करे। अरदास करते समय एक श्लोक गुरु अंगद देव जी महाराज जी का पढ़ा जाता है। श्लोक है, आपे जाने करे आप आपे आणे रास। तिस गे नानका खलह की चय अरदास। तिस गे नानका खलह की चय अरदास। ये शब्द भी इसी वार में है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का एक श्लोक है जो श्लोक वारांत्य वधिक में भी आया है और यहाँ इस वार में भी आया है। श्लोक है, माया मनोहन विसरै मांगे दम्मा दम। सो प्रभ चित्त न आवै नानक नहीं करम। माया मनोहन विसरै मांगे दम्मा दम। सो प्रभ चित्त न आवै नानक नहीं करम। माया के लपेटे में न आने की सलाह देते हुए महाराज कहते हैं, माया साथ न चलई क्या लपटावे अंध। माया साथ न चलई क्या लपटावे अंध। गुर के चरण ध्याय तू टूटे माया बंध। गुर के चरण ध्याय तू टूटे माया बंध। जो गुरु के हुक्म को नहीं मानता वो कच्चा है, ऐसे विचार रखते हुए महाराज कहते हैं, आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा। आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा। जो हुक्म न बूझे खसम का। जो हुक्म न बूझे खसम का सोई नर कच्चा। इस प्रकार के विचार इस वार में गुरु ने दिए हैं। आइए अर्जन देव जी महाराज जी की जो वार है उस पर विचार साझे किए जाएं। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की इस वार में 23 पौड़ियां हैं जो 8-8 तुकों वाली हैं। हर पौड़ी के साथ 3-3 श्लोक हैं। सभी श्लोक 2 तुकों के हैं। केवल 21वीं और 22वीं पौड़ियों के साथ 3 श्लोक वाले 3 तुकों वाले श्लोक हैं। श्लोकों की भाषा लहंदी है जिसको ढकनी सिरलेख दिया गया है। लहंदी एक पंजाब के पश्चिम पंजाब के एक प्रांत में बोली जाने वाली भाषा है। गुरु महाराज ने इस वार में गुरमत के सिद्धांतों की व्याख्या की है और मुख्य रूप से
जीवात्मा की उस समस्याओं को दर्शाया है जिसके कारण जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ी है और सांसारिक प्रपंचों में उलझ के मूल मुद्दे, मूल विषय से हट गई है। गुरु महाराज ने जीवात्मा की इस पीड़ा को और प्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा को भावनात्मक रूप से दर्शाया है। महाराज कहते हैं कि इस माया रूपी प्रपंच से बचने के लिए प्रभु की कृपा आवश्यक है और प्रभु की कृपा गुरु के माध्यम से मिल सकती है, सत्संगत में जाने से मिल सकती है और शुभ कर्म करने से मिल सकती है। इस प्रकार के विचार इस वार में हैं। जीवात्मा परमात्मा से मिलने ही उसका कर्तव्य है, ऐसा इस वार में दर्शाया गया है। आइए इस वार में जो शब्द आए हैं उन पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे किए जाएं। गुरु महाराज कहते हैं कि पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबना की ऋण का तो आओ हमारे पास। पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सबना की ऋण का तो आओ हमारे पास। इस प्रकार त्याग की भावना रखना सर्वश्रेष्ठ है, महाराज दर्शा रहे हैं। सगे संबंधियों में रुचि रहने का कोई लाभ नहीं। महाराज कहते हैं मेरी मेरी क्या करे पुत्र कलत्र स्नेह, नानक नाम विहोणिया निमाणी आदि देह। ये देह निमाणी है, मेरी मेरी क्या करे पुत्र कलत्र स्नेह, नानक नाम विहोणिया निमाणी आदि देह। एक शब्द प्रायः रागी सिंह गाया करते हैं जो पौड़ी के रूप में इस वार में है। जातू मेरे वल है ता क्या मोह छंदा, जातू मेरे वल है ता क्या मोह छंदा, तुद सब किछ मैनो सौंपिया जा तेरा बंदा। लक्ष्मी तोट न आवई खाए खर्च रहंदा, लख 84 मेदनी सब सेव करंदा। एव मैरी एव वैरी मित्र सब कीतिया न मंगे मंदा, लेखा कोई ने पूछई जा हर बखसंदा। आनंद भया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा, सभे काज सवारिये जा तुध भावंदा। सभे काज सवारिये जा तुध भावंदा। लंगर छकते समय, बेनती करते समय ये श्लोक पढ़ा जाता है। नानक भुसरियाँ पकाइयाँ पाइयाँ थाले माहे, जिन्नी गुरु मनाया रज रज से ही खाहे। नानक भुसरियाँ पकाइयाँ पाइयाँ थाले माहे, जिन्नी गुरु मनाया रज रज से ही खाहे। इसी प्रकार अर्जोई करते हुए महाराज कहते हैं जे तो मित्र असाडड़ा, हिक भोरी ना वे छोड़। जे तो मित्र असाडड़ा, एक भोरी ना वे छोड़। जियो महिंजा तो मोहया कद पस्सी जानी तो है। जियो महिंजा तो मोहया कद पस्सी जानी तो है। इस प्रकार के विचार इस वार में गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए भक्तों के जो शब्द हैं उनमें से कुछ शब्दों पर, उनकी पंक्तियों पर विचार साझे किए जाएं। भक्तों की वाणी में कबीरदास जी के 10 शब्द हैं, नामदेव जी के 2, जयदेव जी का 1 और रविदास जी के 2 शब्द हैं। इन शब्दों में बाहरले आडंबरों कर्म कांडों को छोड़कर नाम सिमरन करने, प्रभु की सच्ची आराधना करने की सलाह दी गई है। आइए कुछ पंक्तियों पर विचार साझे किए जाएं। कबीरदास जी फरमा रहे हैं, पंडिया कवन को मत तुम लागे, पंडिया कवन को मत तुम लागे। बूढ़ोगे परिवार सकल स्यों, राम न जपो अभागे। राम का नाम न लेने से परिवार सहित तेरा निस्तारा नहीं होगा, तू डूब जाएगा इस भवसागर में। ऐसी चेतावनी गुरु भगत कबीरदास जी
इस शब्द में दे रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हम बार बार इस संसार में आने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इस संसार के से पार होने, भवसागर से पार होने की युक्ति जान ली है। कबीरदास जी कहते हैं, बहुर हम काहे आवेंगे, बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म से का, हुक्म बूझ समावेंगे। हुक्म को बूझ लिया है, इसीलिए आना जाने से वो विरक्त हो गए हैं। बहुर हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म से का, हुक्म बूझ समावेंगे। मारू राग वीर रस के गायन के समय प्रयोग में आता है। इसका एक उदाहरण इन पंक्तियों से मिलता है। कबीरदास जी कहते हैं, गगन दमामा बाजियो पर्यो निशाने घाव, गगन दमामा बाजियो पर्यो निशाने घाव, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाव, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। दास ने मारू राग की आरंभता में ही दर्शाया था कि गुरुओं ने इस मारू राग को, जो वीर रस के लिए गाया जाता है, इसमें 5 विरोधियों को हराने की, युद्ध में आने की प्रेरणा दी है। 5 वैरी हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। इसी क्रम में ये पंक्ति आती है जिसमें सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत वाली पंक्तियां आई हैं। नामदेव जी अपने शब्द में कहते हैं कि राम का नाम जपने से सभी तर गए हैं। राजा राम जपत को न तरियो, राजा राम जपत को न तरियो, गुरु उपदेश साध की संगत, भगत भगत ताको नाम परयो। गुरु उपदेश साध की संगत, भगत भगत ताको नाम परयो। जयदेव जी का एक शब्द है जिसकी विस्तार से चर्चा हमने भक्तों की वाणी में, भक्तों के शब्दों के विचार करते समय किया है। इस शब्द में भगत जयदेव जी फरमाते हैं कि ये जो योग साधना है, बाह्य योग साधना, उसकी बजाय मैंने आंतरिक योग साधना द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति कर ली है। ऐसे विचार इस शब्द में महाराज जी ने, भगत जयदेव जी ने फरमाए हैं। वे कहते हैं, बदत जयदेव को रमया, ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पया। ब्रह्म में, निर्वाण रूपी ब्रह्म में लीन होकर ही वो परमात्मा की प्राप्ति जयदेव जी ने कर ली है। ऐसे विचार इस शब्द में हैं। इस शब्द के खुलासे के रूप में कबीरदास जी का एक शब्द रखा गया है जो कि इस प्रकार है, राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा मन, पापी जेरा लोभ करत है, आज काल उठ जाएगा। लालच लागे जन्म गवाया, माया भरम भुलाएगा। धन जो बन का गर्व न कीजय, कागज ज्यों गल जाएगा। जो जम आए केस गह पटके, तादिन किछन बसाएगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाएगा। धर्मराय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, साध संगत तर जाएगा। इस शब्द को जयदेव जी के शब्द के खुलासे के रूप में गुरु महाराज ने रखा है। अंत में रविदास जी का एक शब्द है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गोसैया मेरा माथे छत्र धरे। यह शब्द पंथ में प्रचलित है। इस शब्द को भी गुरु महाराज ने खुलासे के रूप में इसके साथ एक शब्द कबीरदास जी का भी रखा है, जिसमें अंत में कबीरदास जी कहते हैं, सहज समाद उपाद रहत होए, बड़े भाग लियो लागी। कह रविदास उदास दास मत जन्म, मरण भय बाकी। इस प्रकार के विचार इन शब्दों में हैं। सत्संगियों,
आज यही विश्राम है। मारू राग के बाणियों की आज समाप्ति हुई है। अगली बार किसी और एक अन्य राग जो आया है उस पर विचार साझा करेंगे। दास के इतने वचन प्रवान करो, होइयां भूलां चुकां दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।